भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, उसमें अहंकार रहने नहीं देते। अच्छा, अहंकार क्यों करना? काय बात का अभिमान? यदि ये अभिमान करो कि हमारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, बैठे बैठे रोशनी चली जाती है 1 मिनट में, ऐसे ऐसे आंख कर रहे हैं, पूछा अरे क्या हुआ भैया? बोले मुझे दिख नहीं रहा है। दौड़ करके डॉक्टर के पास में ले गए, डॉक्टर बोले कौन सी नस है, उसका लिक्विड खत्म हो गया। यदि ये अभिमान करें कि हम बड़े सुंदर हैं, बैठे बैठे चलते चलते लकवा मार गया, हाथ पैर सब टेढ़े हो गए, लोसा, सारी सुंदरता खत्म। यदि ये अभिमान करें कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, तो शाम को अरबपति सवेरे खाकपति होते मैंने कईयों को देखा। जो मिला है वह हमेशा साथ रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। देवराज इंद्र त्रिलोकी का सम्राट है। कन्हैया बोले मैं ब्रजवासियों से कहूं कि इंद्र की पूजा बंद करो, मेरी करो, तो लोग कहेंगे मोधोबो आवे ना भगवान बने। मेरा अपना ही रूप गोवर्धन है, गोवर्धन की पूजा ब्रजवासी करें, इंद्र का अहम दूर हो जाएगा। भगवान ने उनको उपदेश किया, निष्काम पूजा ही करनी है तो गोवर्धन की करो। ब्रजवासियों से कहा 56 भोग बनाओ और गोवर्धन नाथ की पूजा करो। गोवर्धन पूजा का तात्पर्य है प्रकृति का संरक्षण। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का संरक्षण ही गोवर्धन पूजा। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा करो। ठीक है, हम 5 घंटे पूजा करते हैं, भगवान की बड़ी उपासना करते हैं, पर झूठ दिन भर बोलते हैं, तो ऐसी उपासना से प्रभु प्रसन्न होंगे ऐसा लगता नहीं है। पूजा हम समय के अभाव में कम भी करें तो चलेगा। मंदिर हम 1-2 बार ही जा पाते हैं दिन में तो चलेगा, लेकिन प्राणी मात्र की सेवा का संकल्प ले लो, ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। ये सनातन संस्कृति कहती है। गोपी का मतलब गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रस पान करे उसे गोपी कहते हैं। ऐसा गोपियों का पवित्र निर्मल विचित्र भाव। अरे वेद की ऋचाएं हैं साक्षात, ये वेद के मंत्र हैं गोपियां। परमात्मा को सगुण साकार रूप में देखने के लिए गोपी बनकर ये ऋषि, ये वेद की ऋचाएं, ये गंधर्व कन्या, ये यक्ष कन्या, ये मत्स्य कन्या, ये ऋषि रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, ये सब आए हैं स्वरूप में। सुदामा पैदल चलते परेशान नदी पार करी जैसे तैसे। भैया कितनी दूर है द्वारिका? बोले पंडित जी बहुत दूर तो ना है, पर आपको देख के तो लगे पूरे दिन भर भी चलोगे ना तो भी आधी किलोमीटर ही होगी पूरे दिन में पार। नदी के किनारे अपने हाथ की तकियां लगा करके लेट के 1000 बार गर्ज पड़े तो बुलाओ, हम तो यहीं सो रहे हैं। अरे बेटा बेटी धन वैभव नहीं चाहिए, दर्शन करने आ रहे थे तुम्हारे। सोए थे नदी के किनारे सुदामा, आंखें खुली तो द्वारिका में पहुंच गए। परमात्मा से मिलने के लिए तुम 1 पग आगे चलो, वो 60 पग आगे चलकर तुम्हें गले लगाएगा। निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। सुखदेव जी का मुख लग जाने से निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत हमें प्राप्त हो गया। इसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, रसम केवल रस ही रस भरा है। तो हम करें क्या? भागवत को पियो। कब तक पिए? वही ठाकुर जी, वही कथा, वही नहीं नहीं, बार बार पियो। परमात्मा की कथा को सुनकर कभी मन मत अघाओ। बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, समझो उसने कथा का महत्व समझा ही नहीं। नाम जप में जिनकी निष्ठा होती है, उन वैष्णव संतों की आप रहनी सहनी देखो। इतने नम्र होते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करेंगे तो बिल्कुल घुटने टेक कर, कभी तो साष्टांग लेटकर प्रणाम करते हैं। तृणात अपि सुनी चेन, तिनके से भी ज्यादा अपने आप को छोटा समझो। और तरोर अपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु सहनशील बनो। अमानिना मान देना, हमेशा दूसरों को सम्मान देना और अपने सम्मान की कभी इच्छा ही न रखना। कीर्तनीय सदा हरि, जीवन का परम लक्ष्य हरि के कीर्तन को बन। हिंदू सनातन धर्म का दूसरा मजबूत खम्मा है बौद्ध संस्कृति। तो जैन संस्कृति के जो पहले तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव भगवान है। भागवत में उनकी कथा, भगवान ऋषभदेव की 24 अवतारों में 8वां अवतार ये है। भगवान बुद्ध भी 24 अवतारों में 23वां अवतार है। 23 10 अवतारों में भी बुद्ध का नाम तो आता है। अयोध्या में भगवान राम जी की जो बाल प्रतिमा स्थापित हुई 22 जनवरी को, भगवान राम की जो प्रतिमाएं, उसमें जो ऐसे गोलाकार पीछे बनाए, उसमें 10 अवतार हैं भगवान के, उसमें बुद्ध भगवान भी है।